कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 22 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका प्लानिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या लिमिटेशंस है, अब डिमेरिट्स बोलो या डिसएडवांटेजेस बोलो। हम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, अब उसका लिमिटेशंस भी देखना जरूरी है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग रिजिड होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, क्या होता है कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाता है जहां जो आप प्लानिंग सेट किए हो वो काम नहीं करता। ये सर बहुत देर हो चुकी होती है आप बोल लो, या फिर उस पोजीशन पे मैनेजर्स नहीं रहता कि वो चेंज कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। तो वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम। देखो एक बार प्लान डिसाइड हो जाता है, प्लान बन जाता है तो वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो प्लान कौन बनाता है? प्लान बनाता है टॉप लेवल वाले, ये सब बॉस लोग, सीईओ, सीओओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके, और बाकी मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल उसे फॉलो करते हैं। ओके, और मैनेजर को इतनी अथॉरिटी भी नहीं दी होती है कि वो चेंज कर सके प्लान को। उनको जो प्लान मिला है, बना बनाया, वो उनको फॉलो करेंगे। ओके, तो मैनेजर्स उस पोजीशन में भी नहीं रहते कि उस प्लान को चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organization। और चेंज नहीं करने के कारण उनको वही प्लान से अपना काम करना होता है, ओके, आगे बढ़ना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी मिलता है। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि आपको उस प्लान से पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले। ओके, तो ये एक लिमिटेशंस हो गया। ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया कि मैनेजर्स को उस अथॉरिटी नहीं दिया गया, मैनेजर्स उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो बनाया हुआ प्लान, टॉप लेवल द्वारा बनाया हुआ प्लान वो मॉडिफाई कर सके, जिसके कारण प्लान मॉडिफाई नहीं हो पाता और उसके कारण क्या होता है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो पहला लिमिटेशन प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ओके, फिक्स्ड, रिजिड मतलब फिक्स्ड होता है। नंबर सेकंड, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। We all know that business environment is very dynamic, very changing environment। ये सुनो, बदलता ही रहता है। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये सुनो, और एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में भी नहीं है। ये सुनो, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर समटाइम्स। ये सुनो, समटाइम्स मींस हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते एक्सटर्नल फैक्टर को। ये सुनो, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, वेरी चेंजिंग as there are continuously changes taken place in economic, political and legal environment। कहीं भी हम लोगों ने आपने देखा होगा, हम लोगों ने कंप्लीट किया था थर्ड चैप्टर में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये सब सो कहीं भी कुछ भी चेंजेस आ सकता है। मान लो चेंजेस आ गया टैक्स में। ओके, टैक्स में चेंजेस आ गया कि आज से ये प्रोडक्ट 5% नहीं 18%, तो आपका जो प्लान है वो नहीं काम करेगा उस समय। ये सब आपको, और इमीडिएट एक्शन होता है कि नहीं, इमीडिएट एक्शन लेता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये सब तो यहाँ पे आपका थोड़ा निगेटिव पॉइंट आ जाता है कि आपने जो प्लान बनाया है वो काम नहीं भी करता। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट दिस फ्यूचर चेंज। और डिफिकल्ट हो जाता है फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है कि आखिर कैसे चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ये आपका लिमिटेशंस बनता है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक सिचुएशन। प्लानिंग कभी कभी काम नहीं भी करता है बिकॉज एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक। ओके, वी कांट प्रेडिक्ट। ओके, कभी कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि आखिर ये क्या हो गया, क्या हो सकता है। ओके, चलिए नंबर थर्ड, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब इसको ध्यान से समझिएगा। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी मतलब देखिए प्लानिंग कौन बनाता है? प्लानिंग बनाते हैं टॉप लेवल वाले, बॉस लोग, सीईओ, सीओओ, ये सब लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग प्लानिंग बनाते हैं। ये सब तो ये लोग प्लानिंग बनाते हैं, बाकी एम्प्लॉई, मैनेजर्स ये सब उसको फॉलो करते हैं, तो उनको चांस नहीं मिलता। ओके, उनके पास जो स्किल है उनको दिखाने का भी चांस नहीं मिलता, उनके पास ये मौका ही नहीं दिया जाता कि आप भी अपने दिमाग लगाओ। ओके, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती, ये सर, तो अपना स्किल नहीं शो करते, नहीं शो कर पाते, वो क्रिएटिव नहीं बन पाते। ओके, तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट वाले। एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस प्लान। और बाकी को स्ट्रिक्टली दे हैव टू फॉलो द प्लान एज ए रिजल्ट, जिसके कारण दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं कि वो अपना भी स्किल दिखा सके। उनके पास जो स्किल है, उनके पास भी एबिलिटी है, वो भी प्लानिंग कर सकते हैं, पर उनको ये मौका ही नहीं दिया जाता।
ओके, तो यहाँ पे ये एक लिमिटेशन बन गया। उनका क्रिएटिविटी छुपा का छुपा ही रह जाता है, दब दब जाता है अंदर, है ना? तो यहाँ पे एक लिमिटेशन बन गया। नंबर 4, देखो होता क्या है, अगर आपको बुराइयां करनी है ना, मान लो मोबाइल के एडवांटेजेस, मोबाइल का प्लस पॉइंट भी है, निगेटिव पॉइंट भी है। तो निगेटिव पॉइंट अगर आपको 10 निकालना है, आप निकाल ही लोगे, यस सर? तो निगेटिव पॉइंट आ ही जाता है, यस सर? तो पॉजिटिव, हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव होता ही है। ओके, सो चलो बैक टू द पॉइंट। नंबर 4, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में खर्चा भी आता है। ओके, प्लानिंग में खर्चा भी आता है, पैसा भी लगता है प्लानिंग करने में। कैसे? प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बहुत दिमाग लगाने वाला प्रोसेस है प्लानिंग, यस और नो? ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कर दिया, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के काम करना पड़ता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। एंड कंपनी नीड टू हायर प्रोफेशनल्स, और कंपनी को प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ते हैं, एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं, और जिनके लिए उन्हें सैलरी भी दी जाती है। ओके, along with the salary of this expert, the company has to spend lots of time, टाइम भी लगता है, सैलरी तो देनी होती है, टाइम भी जाता है। ओके, एंड मनी, टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट। अगर आपको एक्यूरेट फैक्ट चाहिए, एक्यूरेट फैक्ट कलेक्ट करना है, तो टाइम प्लस मनी दोनों लगेंगे। ओके, सो इट इज ए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसीलिए इसको कहा गया है कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग इज ए कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, पैसा लगता है प्लानिंग में, हायर करने पड़ेंगे एक्सपर्ट, तो पैसा लगेगा। यस सर? अब एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो कि मान लो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं, पता है? बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के पहले डेमो बनता है। ओके, तो जो डेमो ही बनता है ना, बहुत बड़ा डेमो बनता है, ओके, बिल्डिंग का ही मान लो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत अच्छा या पार्ट, तो उसमें भी खर्चा लग जाता है। ये सर, डेमो बनाने के लिए भी तो पैसा लगता है ना, तो उसमें भी कॉस्ट, ये सर? सो आई होप आपको ये चारों अभी क्लियर हो गए होंगे। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, फिक्स्ड होता है प्लानिंग। ओके, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट वर्क नहीं भी करता, बिकॉज आवर एनवायरनमेंट इज वेरी चेंजिंग एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, फिर प्रेडिक्ट द एनवायरनमेंट। इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, ये सर? चांस ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। ओके, बाकी लोगों को, मतलब जो एम्प्लॉइज लोगों को। ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, पैसा भी लगता है प्लानिंग में। ओके, नंबर 5, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो planning is a cost consuming process and time consuming process also. Planning process is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternative and select the best one. बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, ये सब ना, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्लान, मान लो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ओके, तो ये सारे ऑल्टरनेटिव में से सारे ऑल्टरनेटिव्स को पहले तो इवैल्यूएट करने में टाइम लग जाता है, और सबसे बेस्ट कौन सा है वो सिलेक्ट करने में टाइम लग जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट डिलेड। तो अगर प्लानिंग करने में ही टाइम लग जाएगा तो एक्शन लेने में टाइम लगेगा ही, यस और नो? नेक्स्ट, नंबर 6, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। आपने प्लानिंग किया, अगर किसी मैनेजर ने प्लानिंग किया, तो जरूरी नहीं है कि उसको सक्सेस मिल ही जाएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मतलब क्या, मैनेजर्स पास्ट एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं। मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि लास्ट ईयर मैंने प्लान बी को इंप्लीमेंट करके सक्सेस पाया था। ओके, क्या पता इस बार सिचुएशन अलग हो, इस बार एनवायरनमेंट अलग हो, बिजनेस एनवायरनमेंट, यस और नो? ओके, सो जरूरी नहीं है कि आपने लास्ट टाइम प्लान बी को इंप्लीमेंट किया था तब जाके आपको सक्सेस मिला था, इस बार भी वैसे ही होगा। इस बार क्या पता प्लान सी काम कर जाए। Okay, so it is not true that if a plan has worked successful in past, it will bring success in future also. Okay, as there are so many unknown facts, बहुत सारे unknown fact है, ये सब external environment, internal environment, बहुत सारे unknown fact है which may lead to failure in plan in future, जो आपका प्लान को सफल नहीं भी होने दे सकता है। Okay, so जरूरी नहीं है ओके कि आप प्लानिंग करोगे तो 100% गारंटी मिलेगी, तो ये एक लिमिटेशन हो गया। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे लिमिटेशन, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। हम लोगों ने लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखा, अब ये है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। एक्सटर्नल लिमिटेशंस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वी कांट कंट्रोल इट। एक्सटर्नल फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यस और नो? द फर्स्ट वन इज नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन, फेमाइन मींस सूखा पड़ जाना, etc. may result in failure of plan. ये समझो, बेस्ट एग्जांपल आप देख लो कोविड, ये समझो, जो बिजनेसमैन कुछ प्लान बनाए होंगे वो फेल हो जाएगा। मान लो किसी बिजनेसमैन ने सोचा होगा कि मैं
एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके, अचानक कोविड आ गया, हर पूरा लॉकडाउन है तो फेल हो गया। ये सब किसी बिजनेसमैन ने सोचा होगा कि सेल मैं चाहता हूँ इस महीने का सेल हो 5000 पीसेस, 5000 पीस मतलब कोई प्रोडक्ट होगा उनका, ओके, पर लॉकडाउन के कारण क्या हो पाएगा 5000 पीस सेल? नहीं हो पाएगा। तो नेचुरल कैलामिटीज के कारण ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है आपका कि जो भी प्लान होता है वो सक्सेस नहीं हो सकता, नहीं होता है, ओके। नंबर सेकंड, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। चलो कंपटीटर्स तो है, ओके, एक्सटर्नल फैक्टर, तो कंपटीटर ने अचानक अपना पॉलिसी चेंज कर दी, ये समझो, तो समटाइम प्लान में फेल, कभी कभी प्लान फेल हो सकता है, मे फेल ड्यू टू बेटर पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ कंपटीटर व्हिच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर। ओके, मान लो एक मैनेजर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारे उनका कंपटीटर कुछ ऐसा कदम उठा लेगा, कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी या पॉलिसी बना देगा जो आपको मतलब क्या हैम्पर करेगा। ओके, मान लो उसने आपका एक रेस्टोरेंट है, ओके, उसका भी रेस्टोरेंट है, उसने अचानक से बोला कि पूरा बिग बड़े वाले पिज्जा के साथ बेबी पिज्जा फ्री हो गया, तो अचानक से उसने चेंज कर दिया, तो कस्टमर उधर चले जाएंगे, है कि नहीं? कस्टमर को तो यही चाहिए ना, ओके, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ऊपर से फ्री भी मिल रहा है, ओके, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई अचानक से पॉलिसी या फिर प्रोडक्ट में चेंजेस ला दे या स्ट्रेटेजी बदल दे, जो कंपटीटर जो उसने सोचा ही ना हो मैनेजर्स ने, और उसके कंपटीटर्स अचानक कुछ ऐसा कर दे अपने बिजनेस में कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, तो बस तो प्लान फेल हो जाता है अचानक से कभी कभी। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट। अब मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, ये सुनो, हम जानते ही है मार्केट क्या बदलता रहता है, चेंज फैशन बदलता रहता है, ट्रेंड बदलता रहता है, ओके, तो और प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोग देखा था ना, टाइम कंज्यूमिंग है प्लानिंग, ये सुनो, तो मान लो प्लानिंग आपने स्टार्ट किया, आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग करने के बाद आपके पास ऑल्टरनेटिव है बहुत सारे, ये समझो, अब ऑल्टरनेटिव को आप इवैल्यूएट करोगे पहले एक एक करके, फिर एक बेस्ट वन चूज करोगे कि आपके लिए बेस्ट वन है सी, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे, ये टाइम लग जाता है। तो जब आपने शुरू किया था, जब स्टार्ट कर रहा था, तब आपका ट्रेंड सही चल रहा था, वही चल रहा था, ओके, और जब आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तब तक ट्रेंड बदल गया, बस खत्म, ओके। सो तो वहां पे क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, ओके, तो ये एक लिमिटेशन है। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट, समटाइम प्लान मे फेल व्हेन द टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट गोज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लानर। प्लानर के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अगर चला जाए कुछ, है कि नहीं, तो प्लान फेल हो सकता है, बहुत ही आसान है, ओके। चेंज इन टेक्नोलॉजी, हम लोग तो टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, ये समझो, सो टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो रहा है, अगर मान लो मोबाइल में कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, ये समझो, तो बस आपने जो प्लान किया होगा, कोई दूसरा मान लो एप्पल ने या सैमसंग ने कुछ अलग कुछ सॉफ्टवेयर निकाल दिया, और बाकी कुछ मोबाइल वाले अलग कुछ प्लान करके चल रहे होंगे, मोबाइल कंपनी वाले, तो वो आपका फेल हो सकता है, ये समझो। तो टेक्नोलॉजी तो मतलब आजकल मतलब इतना स्पीड में आगे जा रहा है कि ये तो सबसे बड़ा लिमिटेशन यही आ जाता है, ओके। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मे आल्सो लीड टू फेलियर ऑफ प्लान फॉर प्रोडक्ट यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी। और अगर आप ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ ही चलते रहोगे, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चलते रहोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये समझो। तो ये भी आपका एक लिमिटेशन आ जाता है, ओके। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, गवर्नमेंट ने मान लो आपने प्लान बनाया था कि इस साल मैं इंपोर्ट करवाऊंगा, ओके, इंपोर्ट करूंगा उस पे या फिर एक्सपोर्ट करूंगा, और गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया, ओके, बस वहां पे आपका प्लान चेंज। तो मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजन पे तो मैनेजर्स का कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, दिस इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये सब नो एक्सटर्नल मैनेजमेंट। तो बहुत ही आसान था ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस, नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसी, चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन मार्केट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।